लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं पालीगंज के विधायक हैं संदीप सौरभ जी हैं। ये महागठबंधन में हैं, सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ है, इसलिए सरकार के खिलाफ जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल पर हम इनसे बात करेंगे। सवाल ये है कि सर, छपरा में शुरू में तो जातीय, हम वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हैं, जातीय रंग दिया गया कि यादव भरसे राजपूत, लेकिन अगर दोनों अपराधी छवि के भी हैं तो इस तरह की क्रूरता जो है बिहार सरकार में, आपका बिहार की छवि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत से पहचान होती है, तो इस तरह की क्रूरता क्या होना चाहिए क्या? निश्चित तौर से नहीं। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये भीड़, कोई भी भीड़ हो, 10 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, उसके पास ये अधिकार किसने दिया कि वो अपना से किसी को बांध करके पीट करके उसकी हत्या कर दे। और ये छिटपुट घटनाएं पहले भी थी, लेकिन ये जो देश के अंदर जो नया बदलाव आया 14 के बाद, जिसमें आप गोरक्षा दल के नाम पे इस तरह की टीम को आपने बढ़ावा दे दिया, कोई किसी के घर से जा कर के फ्रिज खोल करके देख रहा है कि उसमें किस चीज़ का मांस है और उसकी हत्या कर दे रहा है, या किसी दलित को पीट दे रहे हैं, कोई अगर गाड़ी से जानवर ले जा रहा है तो उसकी हत्या कर दे रहे हैं। तो जो मॉब लिंचिंग का कल्चर शुरू हुआ और हिंदुस्तान को एकदम लिंचिस्तान में बदलने की कोशिश की गई, और सरकार का एकदम इस तरह के लोगों का को संरक्षण सरकार की तरफ से मिला। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो ये एक कल्चर बढ़ा नीचे के लेवल पे। और मैं तो ये जो छपरा की घटना है, काफ़ी दर्दनाक घटना है। आप तो हर सप्ताह में इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं हम लोग। देश में कहीं ना कहीं कोई भीड़ किसी को पीट करके, कभी डायन बता करके महिला की हत्या, कभी किसी को चोर बता करके, बच्चा का चोर बता करके किसी दलित की हत्या, किसी मुस्लिम की हत्या। तो ये जो मॉब लिंचिंग का कल्चर है, ये कल्चर बहुत गड़बड़ है। और मैं मानता हूँ कि इस तरह के कल्चर जो है, इस पे रोक लगे और इसके खिलाफ एक सख्त कानून बने। कोई भी भीड़ किसी भी व्यक्ति को पीट नहीं सकता है, चाहे कोई भी कारण हो। कोई कारण, सही बात। अगर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो आपको हक नहीं है, उसके लिए जेल कानून बने हुए हैं। पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। तो छपरा वाले घटना में, उस घटना में पर्टिकुलर तो कार्रवाई हो, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ वो उसका कारण मैं वही मानता हूँ कि सरकार ने, मोदी सरकार ने मॉब लिंचिंग को तो बढ़ावा दिया है। आप बताइए सर, कार्रवाई वहाँ तो हो गई, कुर्की जब्ती हो गई विजय यादव के घर पर, लेकिन वहाँ के पुलिस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? कि जब घटना हुई थी, जब घटना हो रही थी, तो जो पीड़ित है उसने कहा कि अगर पुलिस जिस समय आई थी तो उस समय तक हम लोगों को पिटाई कम लगी थी, और पुलिस फिर वहाँ से चला गया। पुलिस अगर साथ में उस सबको लेकर जाती उसी समय तो इतनी बड़ी घटना तो होती नहीं। अगर बिहार सरकार बदनामी नहीं होती तो पुलिस को क्यों नहीं सस्पेंड किया? निश्चित अगर इस तरह का हुआ है जैसा आप कह रहे हैं, मैं तो ज़्यादा डिटेल उसका नहीं जान रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह से हुआ है कि पुलिस वहाँ पहुँच गई और घटना को कंट्रोल किए बगैर वहाँ से निकल गई, तो पुलिस के ऊपर निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पुलिस की बेसिक जिम्मेदारी जो उसने पूरा नहीं किया, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। अडानी और मोदी का गठबंधन जो है ना, सरकार को लगता है आर्थिक नुकसान, आप लोग नहीं लगता है कि? देखिए, मोदी और अडानी का जो गठबंधन है, जो आपने, चूंकि आप शुरुआत में ही कह दी गठबंधन, तो आप मान रहे हैं गठबंधन है, और अब तो सब देश मान रहा है। ये बड़ा गड़बड़ क्यों है? क्योंकि मोदी अडानी को क्या दे रहे हैं? वो देश की सारी संपत्ति अडानी के हवाले करना चाह रहे हैं। उन्होंने कृषि कानून इसलिए बनाए ताकि लाखों करोड़ों किसानों के हित के ऊपर अडानी का हित आगे हो जाए। उन्होंने रेलवे और बाकी चीज़ों में, एयरपोर्ट्स में, बंदरगाहों में, कोयले खदानों में, सब जगह पे अडानी को टेंडर दिया, सब जगह पे उनको लगा दिया। तो देश की संपत्ति उधर गई। बदले में अडानी मोदी को क्या दे रहे हैं? अडानी भी मोदी को दे रहे हैं, सिर्फ ले ही नहीं रहे हैं, ये दे रहे हैं कि चुनाव में टोटल सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम सब चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हैं। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोग तो मान लिया मेहनत करके नीचे के लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं उसको कम्प्लीटली अडानी ने खरीद करके मोदी को सौंपा हुआ है। चुनाव के समय अरबों खरबों की फंडिंग बीजेपी को पार्टी के रूप में अडानी देते रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अडानी के प्राइवेट प्लेन से मोदी जी घूमते हैं। उसका तो कई एक वीडियो फोटो सब सामने है। बैठ करके फ्लाइट में बहुत इनफॉर्मल तरीके से बैठ के बात करते हैं, जैसे रोज़ रोज़ का बैठना उठना हो। विदेश में मोदी जी का दौरा होता है तो साथ में अडानी जी भी चले जाते हैं प्रतिनिधिमंडल बन करके। वहाँ मोदी जी विदेश, लोगों को लगता है कि कुछ विदेश नीति सेट करने गए हैं, वहाँ तो मोदी को ठेका दिलवाने गए थे अडानी को। तो कई एक बार होता है कि मोदी जी पहुँचते हैं तुरंत अडानी जी पहुँचते हैं।
कई जगह होता है जहाँ अडानी जी पहले पहुँचते हैं, फिर मोदी जी पहुँचते हैं, और जहाँ से भी मोदी जी लौट के आते हैं वहाँ कुछ ना कुछ अडानी के लिए करके आते हैं, गिफ्ट देकर जाते हैं। तो ये देश का प्रधानमंत्री देश की आम जनता की चिंता छोड़ करके एक व्यक्ति को, व्यवसायिक व्यक्ति को मुनाफा पहुंचाने के लिए नीतियों तक की अवहेलना कर दी। LIC और SBI के पैसे तक उनको दे दिए। और सेबी का जो सेबी है, जिसका काम है कि इस देश की अर्थव्यवस्था और अर्थनीति में, शेयर बाजार में गड़बड़ ना हो उसका जांच करने के लिए सरकारी एजेंसी है, सेबी क्या कर रहा है? सेबी ने अपने स्टेटमेंट में अडानी का नाम तक ही नहीं लिया। उसने कहा कि अनफॉर्चुनेट है कि और देश में इतना तेज़ी से शेयर बाजार गिर रहा है, बहुत नुकसान देश का हो रहा है कुछ कारणों से, इसको हम लोग नहीं टॉलरेट करेंगे, इसको हम लोग ठीक करेंगे। लेकिन अडानी के चलते हो रहा है, और अडानी वही व्यक्ति है जिसको मोदी जी ने सब कुछ दे दिया। और हम लोग तो कई शुरुआत से ही कह रहे हैं, अडानी और मोदी का संबंध आज का नहीं है। जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उसी समय से अडानी और उनका दोस्ती शुरू हुआ। गुजरात में पूरी तरीके से इन लोगों ने तबाही मचाई, उसके बाद पूरे देश में ये लोग लग गए। और एक व्यक्ति जो 2014 तक 600 से ज़्यादा जिनका रैंक था, उनको आपने दूसरे नंबर पे ला दिया। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में है, बहुत बड़ा घोटाला है। अगर इस सरकार के भीतर 2% भी कोई शर्म होता तो ये तो इस्तीफा दे दिए होते हैं, लेकिन इनके पास तो वो भी नहीं है। और अब वो शायद राजनीति के भीतर वो नैतिकता वाली बात भी नहीं बची है, जहाँ पे कोई किसी की इस्तीफा मांगता है या कोई देता है, खास करके ऐसी सरकार जो खुलेआम घोषणा करती है कि हाँ हम अडानी के पक्ष में हैं, हाँ हम हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे, हाँ हम इस देश के पुरानी पहचान को नष्ट कर देंगे। वैसी सरकार है, क्या कीजिएगा। वैसी सरकार है। इनका मॉब लिंचिंग पे आरोप लगाए बीजेपी सरकार पे, अडानी के ऊपर, अडानी और मोदी के गठबंधन पे आरोप लगाए। मैं शंभू कुमार का नाम है, राजेश के साथ द लाइव न्यूज। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।